हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आजकल काफी सारे नेट बैंकिंग यूजर्स को एक प्रॉब्लम आ रही है और वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई जब भी मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाता हूं और वहां पर यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन करना चाहता हूं तो वहां पर मेरा लॉगिन नहीं हो पाता, बल्कि एक रीजन बता दिया जाता है कि आपका जो यूजर आईडी है उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। आप यहां पर देख लीजिए, इस तरह का कमेंट काफी सारे लोग कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मैं वहां पर सही सही डालता हूं, यानी कि वहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड भी सही डालता हूं, इसके बावजूद भी क्यों आ रहा है ऐसा प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले रीजन बताऊंगा कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में हैकिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर मैसेजिंग ऐप से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं जिससे कि आप अपने डेटा को लॉस होने से बचा सको या फिर आपके साथ फ्रॉड होता है इन फ्यूचर तो उससे आप सुरक्षित रह सको, या फिर आप अपने मोबाइल फोन को या किसी भी प्रकार के अकाउंट को हैक होने से बचा सको। तो अगर आप लोग ये सारा तरीका जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे अपने अकाउंट को सेफ रखे और मैसेजिंग ऐप को भी इस्तेमाल करने में काफी मजा आ जाए, तो आप लोग एक बार SGG एजुकेशनल क्लास के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेगी जो आपकी डेली लाइफ में जरूर काम आएगी। सो प्लीज विजिट हियर एंड सपोर्ट हियर। बात करते हैं मेन पॉइंट की। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो रीजन है यानी कि ये जो प्रॉब्लम है काफी सारे यूजर्स को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, जब भी वो लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन करते हैं इंटरनेट बैंकिंग में, तो उन्हें यही बता दिया जाता है कि आपका जो यूजर नेम है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, डीएक्टिवेट ना कि लॉक किया गया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। अब ये सिक्योरिटी रीजन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद ये क्यों हुआ है उसके बाद आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, देखिए, सिक्योरिटी रीजन जैसे कि आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड बनाते होंगे या फिर आप पासवर्ड बनाते होंगे, यूजर नेम पासवर्ड बनाते हैं, तो ये पासवर्ड क्यों बनाया जाता है? सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, ताकि आपका जो अकाउंट है वो कोई और ना एक्सेस कर ले। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से पासवर्ड बनाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो अगर आपने किसी और के हाथ में अपना यूजर नेम या पासवर्ड दे दिया, मान लो एक पल के लिए, या फिर किसी भी कारणवश आपका यूजर नेम और पासवर्ड किसी और के हाथ लग गया, या फिर आपने ही ये गलतियां कर बैठा, क्या, जो कि आप यूजर नेम पासवर्ड डाल तो रहे हो वहां पर इंटरनेट बैंकिंग में, लेकिन आप या तो यूजर नेम या तो पासवर्ड बार बार गलत डाल रहे हो। ठीक है, बार बार रोंग यूजर आईडी डाल रहे हो या फिर रोंग पासवर्ड डाल रहे हो, तो होता क्या है कि एक होता है कि लॉक कर दिया जाता है 24 आवर्स के लिए। ठीक है, आपका लॉक हो जाता है, उसके बाद अनलॉक हो जाता है, क्योंकि वो लॉक टेम्पोररी होता है, लेकिन परमानेंट लॉक होता है तो उसके बाद आपको अनलॉक करवाना पड़ता है। अगर ये जो रीजन है यानी कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो आपका डीएक्टिवेट हो गया है, ये भी इसी कारणवश होता है कि अगर आपका अकाउंट किसी और के हाथ लग गया यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड, और वो बार बार अकाउंट में डाल रहा है, लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है बार बार, ठीक है, तो वहां पर प्रोफाइल पासवर्ड की भी जरूरत पड़ती है। अगर वो लॉगिन कर भी लेता है, ठीक है, लेकिन प्रोफाइल पासवर्ड उसको पता नहीं है और बार बार वो प्रोफाइल पासवर्ड डाल रहा है, ठीक है, लेकिन गलत पासवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड डाल रहा है, तो उस रीजन से भी आपका जो यूजर आईडी है उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्त, या फिर आप यूजर नेम पासवर्ड डालते वक्त ही जहां पर आप लॉगिन करना चाहते हो यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा डाल करके, तो यूजर नेम ही आप खुद ही गलत डाल रहे हो, बार बार गलत डाल रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं सही डाल रहा हूं, क्योंकि आप एक भी अंक या फिर एक भी लेटर मिस कर गए तो भाई आपका यूजर आईडी मिसमैच हो जाएगा, यानी कि वो गलत हो जाएगा। तो भाई उस सिचुएशन में आप बार बार अगर गलत डालते हो यूजर आईडी, या फिर आपका कोई रिलेटिव डाल रहे हैं आपका ही यूजर आईडी लेकर के बार बार गलत यूजर आईडी डाल रहे हैं, गलत पासवर्ड डाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपका जो यूजर आईडी है उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि सिक्योरिटी रीजन होता क्या है और आपका अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। तो भाई यहाँ पर इसका ऑनलाइन कोई सॉल्यूशन नहीं है,
चूंकि ये जो अकाउंट है ना, या फिर यूं कहिए ये जो यूजर आईडी है, उसे डीएक्टिवेट किया जाता है आपके होम ब्रांच के थ्रू, यानी कि एसबीआई अकाउंट के थ्रू, ना कि कोई योनो एसबीआई की टीम मेंबर या फिर नेट बैंकिंग के टीम मेंबर डीएक्टिवेट करते हैं। आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है और इसके लिए आपको एक्टिवेट कराने के लिए आपको होम ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। जी हाँ, वहां पर जाकर के आपको बताना पड़ेगा कि सर मेरा यूजर आईडी ये था और पासवर्ड ये था और यहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा था। वैसे तो आपको अपना पासवर्ड, सीवीवी, ओटीपी बैंक अधिकारियों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या पता वही आपके अकाउंट को एक्सेस करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, पहले आप वहां पर जाकर के बोलिए मेरा यूजर आईडी ये है, लेकिन यूजर आईडी में डालता हूं और लॉगिन करना चाहता हूं तो वहां पर बताया जाता है कि योर यूजर आईडी इज डीएक्टिवेटेड, हैड बीन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो वो आपको बताएंगे कि वाकई में आपका डीएक्टिवेट हो चुका है, आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा फिर से। हो सकता है आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे तो आपको उनको दिखाना पड़ेगा, ओके, और एटीएम कार्ड वगैरह मांगे तो ये हो सकता है। तो वहां पर जाइए होम ब्रांच में और वहां पर आप अपना प्रॉब्लम रखिए और वो जो बोलेंगे आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप फिर से इंटरनेट बैंकिंग का लाभ ले पाओगे। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं योनो एसबीआई के टीम मेंबर से या फिर नेट बैंकिंग के डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा लूं, अगर आपका यूजर आईडी डीएक्टिवेट हो गया है उस सिचुएशन में, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर लॉक हो जाता है टेम्पोररी के लिए या फिर परमानेंट के लिए, तो उस सिचुएशन में आप योनो एसबीआई के या फिर नेट बैंकिंग डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। लेकिन डीएक्टिवेट हो गया है तो उसका सॉल्यूशन आप नहीं पा सकते हैं, उसके लिए आपको अपने होम ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा, वहीं पर जाकर के आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में आप लोग का अकाउंट सिक्योरिटी की वजह से क्यों डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल या कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपना सवाल रखिए। तो आज बस इतना। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम जहां पर हो सके शेयर जरूर कर देना यार, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सके और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।